फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में होता क्या है। ऐसे कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि हमारी डिलीवरी का टाइम हो गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पहला लक्षण जो ये होता है कि इस समय ना जो वेट जो है बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। एक तो हमारा वेट, ऊपर से बेबी का वेट, दोनों का वेट टोटल मिला के बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से आपको ब्लैडर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है। आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। इसमें टेंशन की बात नहीं है, आपको जब वॉशरूम लगे आपको जाना है, आपको टॉयलेट रोकना नहीं है। आपको यूरिन जब आए तब आपको जाना है, क्योंकि अगर आप यूरिन रोकेंगे तो बच्चे को थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आ सकता है। इस समय आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि ये महीना बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो आपको वॉशरूम जाना होगा, जब जब आपको यूरिन आएगा तब तब आपको यूरिन पास करना होगा। वैसे तो यूरिन की प्रॉब्लम पहले महीने से ही शुरू हो जाती है, बट 9वें महीने में आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, क्योंकि इस समय बच्चा पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाता है। तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब वो इस समय आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है। सेकंड जो लक्षण वो ये है, इस समय आपके कमर में दर्द होता है और बहुत सी महिलाओं के पेट में भी दर्द होता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, कमर में दर्द, पेट में दर्द 9वें महीने में लेकिन कुछ ज़्यादा होता है। अगर आपको ये दर्द 1 घंटे में 4 से 5 बार आ रहे हैं और रुक रुक के आ रहे हैं, तो आपको देरी नहीं करनी है, अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है। क्योंकि बहुत सी महिला इसी चीज़ में गलती करती है, लापरवाही कर देती है, आलस करके छोड़ देती है, कहती है अभी तो नहीं, अभी तो हल्का फुल्का दर्द है, अभी थोड़ा और दर्द होगा तब हम दिखवाएंगे। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। आपको अगर 4 से 5 बार 1 घंटे में दर्द हो जा रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी होती। क्योंकि 1 से लेके 8-9 महीने तक आप पूरी देख रेख करते हो और यही टाइम होता है जिसमें आपको पूरी सावधानी बरतनी होती है। तीसरा जो लक्षण वो ये है, इस समय आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं। लूज़ मोशन आपको इस समय बहुत ज़्यादा होंगे। वैसे तो इसमें कोई बात नहीं है, वैसे तो ये पहले महीने से ही आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम, एसिडिटी, सीने में जलन, बहुत सी दिक्कतें होती हैं, पर लेकिन 9वें महीने में आपको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो लूज़ मोशन के बारे में हमने बता दिया। अब अगला जो टॉपिक है, इस समय बच्चे की एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाते हैं। क्या होता है कि इस समय बेबी पूरी तरीके से ग्रोथ कर चुका होता है, अब उसको उतनी जगह नहीं मिलती उसको हलचल करने के लिए। इस समय बेबी की हलचल भी बहुत कम हो जाती है, और क्योंकि उसके सिर, वैसे भी उसका जो सिर है वो सर्विस की तरफ ओपन हो रहा होता है उसको, तो इस वजह से वो एक्टिविटी भी नहीं कर पाता है जितना वो 8 महीने तक एक्टिविटी कर पाता है। 9वें महीने में ऐसा नहीं कर पाता है। और अगली बात जो है स्ट्रेस, बहुत सी महिलाएं इस समय स्ट्रेस इतना ज़्यादा लेने लगती हैं कि कैसे होगा हमारी डिलीवरी, कैसे होगी, हमें सिजेरियन करवाना पड़ेगा या नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी, कैसे होगा। तो इस टेंशन में वो कहीं ना कहीं एक खतरे को न्योता देती हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपको एक माइंड में बात फिक्स रखनी है कि नहीं, हमारा नॉर्मल ही होगा। आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि हमारा सिजेरियन होगा। बाई चांस अगर हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको माइंड में एक बात बैठा लेनी है कि हमारा नॉर्मल बेबी ही होगा। अगली बात जो है, इस समय जो महिलाओं का जो वेट है वो 11 से 16 किलो तक बढ़ जाता है। 11 से 16 किलो तक बढ़ जाता है वेट। और इस समय अपने आप को, इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिए, मतलब उतना काम मत कीजिए, भारी भारी काम मत कीजिए। आपको झाड़ू लगा सकती है, पोछा लगा सकती है, ऐसा काम कीजिए जिससे कि बच्चा जो है वो नीचे खिसके। बच्चा नीचे खिसकेगा तो उतनी जल्दी आपकी डिलीवरी हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। और जितना आप रेस्ट करेंगे बच्चा तो नीचे खिसकेगा ही नहीं, तो दिक्कत होगी। इसीलिए आप हल्का फुल्का काम ऐसा कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइजेस करिए ऐसे जिससे कि बच्चे का मुंह नीचे आए और आपकी डिलीवरी का टाइम जल्दी आ जाए। और सबसे बड़ी बात, इस समय आपको अपनी डाइट पे पूरा ध्यान देना है। डाइट आपको बहुत अच्छी लेनी है। डाइट आप ऐसी लीजिए जिससे कि आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी ही हो। इस समय पालक को तो बहुत अच्छा माना जाता है, पालक लीजिए, अखरोट लीजिए। अखरोट आप 9वें महीने में ही लीजिएगा।
पहले नहीं, अखरोट लीजिए, पालक लीजिए, एप्पल लीजिए, अनार लीजिए। ये सब लेने से आपके बेबी नॉर्मल होगा, आपको उतना ज़्यादा पेन नहीं होगा, आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाएगी। अगला जो टॉपिक वो ये है कि 9वें महीने में आप जब आप यूरिन पास करने जाते हैं तो आपको वाइट डिस्चार्ज के साथ हल्का सा ब्लड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यही वाइट डिस्चार्ज की जगह येलो डिस्चार्ज आपको दिखाई दे तो आपको देरी नहीं करनी है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि आप समझ जाइए हमारी डिलीवरी का टाइम हो गया है, आपको उसी समय डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो जो येलो डिस्चार्ज जो होता है उसमें थोड़ी सी स्मेल की प्रॉब्लम होती है, हल्की हल्की स्मेल आती है, जिससे कि आपको पता लगा सकते हैं कि ये हमारी डिलीवरी का ही संकेत है। अगला जो है ये है कि इस समय कौन कौन से डॉक्टर आपको टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। तो इस समय अल्ट्रासाउंड होता है देखने के लिए कि आपका शुगर जो है वो मेंटेन है यानी हीमोग्लोबिन जो है, उसके बाद जो बच्चे की हार्ट बीट है वो अच्छे से काम कर रही है नहीं, ये सब देखने के बाद ही डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोलता है। अगर इन सब में से किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है तो आपको सिजेरियन करने की सलाह देता है, क्योंकि इससे खतरा होता है ना, क्योंकि बच्चे को भी खतरा हो सकता है, माँ को भी खतरा हो सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको हीमोग्लोबिन बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। हीमोग्लोबिन की दवा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कौन सी दवा वो मैं लेती हूँ। और यही सब कुछ टिप्स थे जो मैंने आपको बताया। और लेकिन ये एक बात आप ध्यान रखिए, इस समय आपको स्ट्रेस नहीं लेना। मैं बार एक ही बात आपको बोल रही हूँ, स्ट्रेस फ्री रहना है, माइंड को एकदम कूल रखना है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कुछ नहीं हुआ है, आप एकदम टेंशन फ्री रहिए, तभी जाके आपका बेबी इतने अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से होगा। आप बिल्कुल माइंड को फ्री कर दीजिए, एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें नॉर्मल बेबी ही होगा, तब जाके ही आप एक हेल्थी मॉम और हेल्थी बेबी बन सकते हैं। हेल्थी मॉम बनेंगी तो हेल्थी बेबी आपका होगा ही। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू।